नहीं सबसे अच्छा। फर्स्ट टाइम इन जयपुर इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा। जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर SMS आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। हम साल 2013 में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है और इस हाईटेक होने से पुलिस भी अछूती नहीं है। अब पुलिस भी आधुनिक हथियार और यंत्र काम में लेती है। आप थानों में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे, साइबर सेल मिल जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पुलिस की वर्दी है ना, इसकी ठसक नहीं जाती, वो सामंतवादी सोच नहीं जाती, जो कि एक बुजुर्ग को इतना उत्पीड़ित करती है कि वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मोहल्ला दूली की तंग गली में खड़ी लाल बत्ती की कार और उसमें से उतरे लोग भी मोहल्ले वालों का आक्रोश शांत नहीं कर सके। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य उस दिन मोहल्ले में उस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक वृद्ध प्रेमचंद ने पुलिस प्रताड़ना और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। जब उन्होंने पानी मांगा तो जो है पुलिस के कुछ लोगों ने कहा इन्हें पानी नहीं, इन्हें तो जो है पिलाना चाहिए, ऐसा बाहर के लोगों ने सुना। उसके बाद पुलिस के जाने के बाद कोई लगभग आधे घंटे के बाद लोगों ने धुआं देखा है। जब धुआं देखा तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस को दोबारा बुलाया गया। उस समय जो कहा जाता है कि उस समय तक वो जल चुके थे काफी और उनकी मृत्यु हो गई। आयोग के उप निदेशक के अनुसार उस रात प्रेमचंद जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके पीछे आए पुलिस दल ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। प्रेमचंद ने जब पुलिस से पीने के लिए पानी मांगा तो पुलिस ने उसे पानी की एवज में जो पीने के लिए कहा, उसने पाशविकता की सभी सीमाएं तोड़ दी। प्रेमचंद पर जुल्म उठाने के बाद पुलिस जैसे ही वापस लौटी, प्रेमचंद ने आत्मग्लानि से खुद को आग के हवाले कर दिया। कोई अगर दोषी है तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस उत्पीड़न के शिकार एक दलित वृद्ध द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच में आयोग ने भी पुलिस जातियों से इनकार नहीं किया है। आयोग के सदस्यों ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल आयोग मामले से जुड़े हर संभावित तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वारदात के कारणों का पता चल सके। खाकी और अपराधियों के गठजोड़ का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश चंदौली में बच्ची से गैंगरेप के बाद भड़का तनाव, भीड़ ने कचहरी में लगाई आग। सकलडीहा इलाके में मासूम के साथ 5 लोगों द्वारा गैंगरेप का आरोप। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर भटके लोग, रास्ता किया जाम। दिल्ली कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पर बीवी की हत्या कर फरार युवक ने लगाई फांसी। यूपी के मुरादनगर में पेड़ पर लटका मिला शव। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी पवन ने गोली मारकर ससुर को किया घायल और पत्नी की थी हत्या। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और अब बात करेंगे पुलिस और अपराधियों के खतरनाक और नापाक गठजोड़ की। जी हाँ, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं, उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सीकर जिले की, जहां पुलिस एक गिरोह से मिलकर पहले तो करवाती है चोरी और फिर दूसरे गिरोह से मिलकर चोरी का माल वापस दिलाने के एवज में मांगती है मोटी रकम। सीकर राजस्थान के थोई थाने में खड़ी ये वही गाड़ी है जिसे चोरों से वापस हासिल करने के लिए पुलिस ने गाड़ी मालिक से 50,000 रुपए वाहन चोरों को दिलवाए थे। 50,000 रुपए की फिरौती देने के बाद बेशक चोरों ने ये गाड़ी वाहन मालिक को सौंप दी, लेकिन पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वाहन मालिक को गाड़ी छोड़ाने के लिए कोर्ट से आदेश लाने को कह दिया। गौरतलब है कि भीवा राम की गाड़ी पिछले दिनों चोरी हो गई थी।
भीमा राव ने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी और इसके बाद पुलिस ने खेला फिरौती का खेल। थाना अधिकारी ने भीमा राव को एक व्यक्ति से मिलवाया। उस व्यक्ति के कहने पर भीमा राव ने नयाबाज जाकर वहां खड़े 3 लोगों को रुपए दे दिए। इस बीच भीमा राव और एसएचओ के बीच क्या बात हुई, आप भी सुन लीजिए। कहाँ उसका वो ईमेल किया है वो बता दूंगा आपको ना, बता दूंगा। साहब आगे कोई संभावना देगी साहब? ये पर यार विश्वास तो रखना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी थोड़ी है, तुम मत करो, तू टेंशन मत करो, हो जाएगा। पुलिस का आश्वासन मिलने पर भीमा राव गाड़ी थोई ले आया, लेकिन 50,000 रुपए देने के बाद भी गाड़ी उसे नहीं मिली। वाहन चोरों और पुलिस की मिली भगत को उजागर करती ऑडियो रिकॉर्डिंग इस बात का संकेत है कि सीकर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें पुलिस की हमेशा जीत ही है। इसे पुलिस की ईमानदारी की आड़ में वाहन चोरों से कमीशन खोरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। क्यों एक जमीन बनी विधवा के लिए जान का खतरा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE एफिलिएटेड एंड इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेरी रीजनेबल ट्यूशन एंड बोर्डिंग फी, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। इजी क्लीन वर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉश। चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। चाचाते, पाचाते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला बर्तन साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया
राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। कुछ नए जज्बात है, मुझे तुमसे प्यार, कुछ वही किरदार है, साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल सिमर का। आप मेरी जिंदगी में, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल की छोटे से बच्चे को देखा, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, कित्थे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। 1 लाख तक का तो कर दिया ऋण लेने का, साथ में ये तय कर दिया कि जो समय पे चुकाएगा उसका 1 नया पैसा ब्याज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना में लिए गए फसली ऋण का चुकारा 31 मार्च 2013 तक किसान भाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जमा करा दे। उस सारा का सारा ब्याज का भुगतान सरकार अपने खजाने से करेगी। 31 मार्च 2013 का सभी किसान भाई ध्यान रखें। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आइए मनाएं राजस्थान दिवस की खुशियां सबके साथ, सबके लिए। बंगल सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। हमारे देश में एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को यदि कोई शिकायत है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस बाकायदा मामले की तफ्तीश करे, मामले को अदालत तक पहुंचाए और फिर अदालत पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए। लेकिन जब पुलिस ही अपने कान बंद कर ले और मामले को अदालत तक पहुंचने ही ना दे तो फिर पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी विधवा महिला की जिसकी जमीन उसके लिए जान का जोखिम बन चुकी है, लेकिन बिहार पुलिस है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर में जारी है कहर भूमाफियाओं का। भूमाफिया और दबंग मुजफ्फरपुर में एक विधवा बंगाली महिला की जमीन पर कब्जे को लेकर खेल रहे हैं खूनी खेल। मामला शहर के बीचों बीच बेशकीमती 26 कट्ठा जमीन से जुड़ा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये है विधवा रंजना भादरी और ये है उनकी बेशकीमती जमीन और मकान। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब मालकिन रंजना के नौकर राजेंद्र राय की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। ये हत्या केवल हत्या नहीं थी, बल्कि दबंगों द्वारा हत्या का एक नमूना पेश किया गया ताकि रंजना डर से अपनी जमीन को औने पौने दाम में भूमाफियाओं के हाथों बेच दी। रंजना भादरी ने इस हत्या का आरोप सत्तारूढ़ दल के विधान पार्षद दिनेश सिंह पर लगाया। उसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने जो रवैया अपनाया उसे लेकर पुलिस के दामन भी दागदार हो गए। 5 मार्च 2013 को हुई
रंजना के नौकर राजेंद्र की हत्या की गुत्थी अब भी अनसुलझी है और इसमें सत्ताधारी नेता के साथ पुलिस की संलिप्तता भी सामने जग जाहिर होती है। पीड़ित महिला ने डीएसपी के सामने जमीन कब्जा और हत्या के प्रकरण में पुलिस के आला अधिकारियों का हाथ होने का आरोप लगाया। हत्या के प्रारंभ में पुलिस ने अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा, क्योंकि मामला सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा था। पर मीडिया में खबरें आने के बाद जिले के एसएसपी ने माना कि ये हत्या जमीन कब्जे को लेकर की गई है। ये मामले को गंभीरता से और बिल्कुल गहराई से देखा जा रहा है, क्योंकि जमीन विवाद इसका एक मुख्य पहलू है। बड़े बड़े नाम भी है इसमें। हाँ, इस घटना का और कई भू कारोबारियों का और कुछ बड़े लोगों का भी नाम इसमें आया है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में स्थित करोड़ों की जमीन की मालकिन रंजना ही है, जिसके पास रजिस्ट्री के कागज के साथ जमीन के हर कागजात मौजूद है। फिर भी विधान पार्षद दिनेश सिंह अपने बाहुबल के जरिए इस जमीन को कब्जाने के फिराक में है। जमीन के इस विवाद को लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। फिर भी भू माफिया लगे हैं खूनी खेल खेलकर बेशकीमती जमीन को हथियाने में। अब जमीन कब्जा करने के खेल में घर की मालकिन बंगाली विधवा को सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। घर के नौकर की हत्या पीली बत्ती लगी गाड़ी से होने के बाद डीआईजी ने डरी सहमी रंजना भादड़ी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया। पर जरा रंजना के घर मौजूद इन गार्डों को देखिए, ये खुद ही बीमारी से ग्रसित है, तो ये पीड़िता की क्या सुरक्षा करेंगे। दोनों बॉडीगार्ड आए हैं 6 तारीख शाम से 4 बजे से, दोनों ही बीमार, डायबिटीज पेशेंट। फिर 7 तारीख का शाम से जो फीमेल बॉडीगार्ड है वो तो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो हमको देख रेख करने के लिए आए हैं, उल्टा हम ही देख रेख कर रहे हैं। अब ड्यूटी का मतलब ये खाली कमान देला फलो जो ड्यूटी करना है, तो हम कहें तबीयत ही ना है। हमारा देखते लीवर का दवाई हम कल दवाई लेके आए, तो लोग कहते ना जाइए जाइए, हम कहीं हमारा से ना पर लगे, तो जरूरी बतियाए हैं सर, हम क्या कहें। घटना के बाद बेहद डरी सहमी रंजना भादड़ी को 7 मार्च से एक उजली कार पीछा करती आ रही है, जिसकी सूचना वो पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दे चुकी है। फिर भी मामले में कोई कार्रवाई न होना पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर रंजना भी खुद परेशान दिख रही है। जमीन कब्जा करने में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। विरोधी दल ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने को कहा। जो सरकारी पार्टी के विधायक हैं वो और पुलिस के बड़े वरिष्ठ अफसर मिल करके मुजफ्फरपुर में जमीन हड़पने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जमीन का ये मामला पहला नहीं, इससे पहले भी भूमाफियाओं और पुलिस की मिलीभगत देखने को मिली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी, क्या रंजना को इंसाफ मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें एक और सच्चाई का कत्ल हो जाएगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर
नमस्कार, अपनी सिटी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक नजर डालते हैं संभागों की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग पर। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं शशि मोहन शर्मा। फिर गरजे गहलोत, कहा भाजपा ने भड़काऊ मुद्दे उठाकर किया देश का माहौल खराब। संदेश यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर शुरू होगी चुनाव की तैयारियां। तो डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयास भी लाए रंग। प्रदेश में लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के काम को मिलेगी गति। उधर यूथ कांग्रेस के नतीजे भी हुए जारी। अशोक चांदना बने अध्यक्ष तो राजपाल शर्मा बने उपाध्यक्ष। देखिए प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे साथ अपनी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल बता रहे हमारे संवाददाता भंवर एस चारण। रंगोत्सव के दिनों में प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को रास आ रहा है धार्मिक उत्सव। राजस्थान मध्य प्रदेश की सरहद पर स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल में डाले हुए हैं। पिछले 2 दिनों से सपत्नीक डेरा पीसीसी सदस्य राजेंद्र सांखला के साथ शरीक हो रहे हैं। विशेष पूजा और दर्शनों में आज मंदिर की नागेश्वर पीठ द्वारा किया गया धारीवाल का बाहुमान सम्मान। देखिए कोटा संभाग से आज की सबसे बड़ी खबर में। संवाददाता विजय दवे बता रहे हैं अजमेर संभाग की सुर्खियां। भीलवाड़ा में वैश्यावृत्ति के आरोप में भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापामार, कॉल गर्ल सहित दबोचा। लग्जरी गाड़ी और आपत्तिजनक सामग्री भी हुई बरामद। पीटा एक्ट में किया गया मामला दर्ज। संभाग की इस बड़ी खबर को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं राजीव गौड़। जोधपुर के न्यू पावर हाउस रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में सेंधमारी करते बालकचारी को शासकीय पुलिस थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस बालकचारी से गिरोह के बारे में सुराग लगाने की कर रही है कोशिश। जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद है संवाददाता लक्ष्मण राघव। पूर्व संसदीय सचिव गोविंद मेघवाल ने फिर साधा सांसद अर्जुन मेघवाल और विधायक डॉक्टर विश्वनाथ पर निशाना। कहा जनता की नहीं है चिंता। साथ ही सामाजिक चेतना यात्रा निकालने का भी किया ऐलान। दलितों और अल्पसंख्यकों पर रहेगा फोकस। 14 अप्रैल को करेंगे बड़ी रैली। बीकानेर संभाग से निकल रही इस बड़ी खबर को देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। उदयपुर पर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद है संवाददाता रवि शर्मा। परायों के साथ साथ अपनों की नाराजगी उदयपुर नगर परिषद के बोर्ड के प्रस्ताव पर पड़ी भारी। 19 फरवरी को हुई नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में सभापति रजनी डांगी द्वारा समितियों को भंग करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने किया निरस्त। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत निरस्त किया गया प्रस्ताव। कांग्रेस के अलावा भाजपा के पार्षद भी थे इस प्रस्ताव के विरुद्ध। आप देखते रहिए उदयपुर संभाग से आज की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे साथ अपनी सिटी में। अपनी सिटी में संभागवार खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस संदेश यात्रा का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों में देश के विकास का आधार तैयार किया है, जबकि भाजपा ने भड़काऊ मुद्दे उठाकर देश का माहौल खराब किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कि संदेश यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस की नीति रही है देश के लिए, आजादी की पहले भी बाद में, उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए थे महात्मा गांधी के जमाने में, पंडित नेहरू के जमाने में, मौलाना आजाद के जमाने में। वहीं चलते चलते लंबा सफर तय किया। तो एक अवसर होता है कि आप अगर मान लीजिए जाते हैं पब्लिक के अंदर और उनको एक कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के शासन में क्या उपलब्धि रही है,
60 साल में अगर वास्तव में ये लोग अपनी नीतियां बनाते ढंग से कांग्रेस की तरह सिद्धांत प्रतिपादित करते, कार्यक्रम ऐसे देते कि पूरे देश की जनता समझती भाई कि वास्तव में कांग्रेस का विकल्प बीजेपी भी हो सकती है। 60 साल का अर्थ कम नहीं होता है, पर आपने देखा होगा कि 60-65 साल के बाद में भी इनकी वो दुर्गति है। इस देशवासियों को इनकी नीतियां, इनके कार्यक्रम, इनके सिद्धांत स्वीकार नहीं है। अब खाली आप धर्म के नाम पर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, 370 हटाएंगे, ये नारे देके आप भड़का करके आपने 8 साल तक गठबंधन सरकार चले। इन्होंने हमेशा आग लगाई है देश के अंदर, यात्रा निकाल करके लोगों को भड़काने का काम किया, और कांग्रेस के लोगों ने आग को बुझाने का काम किया। नाटक कर रहे हैं 4 साल के बाद में, तो 4 साल में तो कांग्रेस की सरकार ने जो जिस प्रकार फैसले किए हैं, वो फैसले आज प्रदेशवासियों के जहन में बैठे हुए हैं, बल्कि प्रदेशवासियों के नहीं, देशवासियों के जहन में बैठ गए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जिस रूप में किए हैं, उसको आज सब जगह स्वागत कर रहे हैं लोग। केंद्रीय बजट आया था तो इन लोगों के बड़ा इनको उत्साह हो गया, मतलब बड़ी खुशी हुई कि रिफाइनरी नहीं मिली। मतलब इनकी आप देखो कि इनकी मैं कंडेम करना चाहता हूं इनको, इनकी सोच को, कि रिफाइनरी नहीं आई तो ये नहीं कहा भाई हम सबको मिलकर वापस प्रयास करना चाहिए, क्यों नहीं आई। उसकी बजाय उसकी मजाक उड़ाने लगे कि अब मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते थे, मंत्रियों से मिलते थे, 4-4 दिन रुकते थे, और केंद्रीय बजट आ गया, अब रिफाइनरी लेके आ गए। ये इन्होंने ताने कसे थे यहाँ पर, कहने के मतलब इनकी सोच नकारात्मक रही। जब निकली है तो पावर प्लांट लगे गैस बेस, यही गैस हमने वहाँ पे कहा मंत्री जी को, ये गैस गुजरात नहीं जानी चाहिए, पूरा इसका उपयोग राजस्थान के लोगों के लिए होना चाहिए। मतलब खाद के कारखाने गैस बेस, बिजली का उत्पादन गैस बेस, उसी बिजली का उत्पादन जो हो सकता है कि रिफाइनरी की जो बिजली की जरूरत होगी बड़ी मात्रा में, वो काम आ जाएगी। प्रदेश में चुनावी आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति को जमीनी शक्ल देने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने राजस्थान स्थापना दिवस का मौका चुना है। अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत के लिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की तिकड़ी प्रदेश में जयपुर, दौसा और करौली में सघन यात्रा निकालेगी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लागू करने को लेकर सीएमओ में अनौपचारिक बैठक लिए हैं। मुख्य सचिव, वित्त सचिव समेत कई लोग बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं और बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि घोषणाओं को पूरा करने में उन्हें किसी प्रकार की कोताही पसंद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वर्गीय हरिदेव जोशी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी स्वर्गीय जोशी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद अशकली टांग, सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक महेंद्र जोशी, पूर्व विधायक नवरंग सिंह सहित स्वर्गीय जोशी के बेटे सुरेश जोशी और पुत्रवधू वीरबाला जोशी ने भी पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने पीसीसी में स्वर्गीय हरिदेव जोशी की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी शिरकत की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद गहलोत ने डॉक्टर चंद्रभान के साथ